एंड वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव अकेडमी में आपका स्वागत है। आज है आपका 13 अक्टूबर और आर्ट्स से रिलेटेड जितने भी आपका करंट अफेयर है और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डाक सप्ताह दिवस कब मनाया गया था? कब से शुरू किया था? देखिए, अभी हाल ही में डाक सप्ताह दिवस आपका 9 अक्टूबर से शुरू किया गया था, जो 15 अक्टूबर तक आपका मनाया जाएगा। कब से कब तक? ये डाक सप्ताह दिवस आपका 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा किया है? देखिए, अभी हाल ही में किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा किया है? तो देखिए, अभी आपका चाइना है, जो कोवैक्स पहल मतलब जो आपका कोरोना वायरस कोविड-19 हुआ था उसमें 2021 तक में एक पहल शुरू हुआ है जिसमें चीन शामिल होने के लिए बोला है, जिसमें अभी तक इतना 150 देशों ने शामिल हो गया है। ये कोवैक्स पहल है जिसमें कोरोना वायरस का टीका बनेगा और इसमें सभी देश को वितरण किया जाएगा। तो ये है आपका, इसमें अभी चीन शामिल होने के लिए बोला गया है, और जबकि ये अमेरिका और चीन इसमें शामिल होने के लिए नहीं बोला है। चलिए, तो इसका मैं आपका बात आती है चीन के। तो देखिए, ये है चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा है येन। चीन की मुद्रा है चीनी युआन या येन। और शी जिनपिंग चीन का राष्ट्रपति है। कौन है? शी जिनपिंग चीन का राष्ट्रपति है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका बताइएगा, हाल ही में किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? देखिए, अभी आपका हाल ही में किस देश की राजधानी में कोरोना की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो आपका चीन की राजधानी जो वर्निल है, जो जर्मनी की राजधानी वर्निल में आपका नाइट कर्फ्यू कोरोना के वजह से लगाया गया है। जो भी आपका मॉल है, सिनेमा हॉल है, वो सब अभी कुछ भी नहीं खुलेगा रात में। तो कहाँ लगाया गया? तो ये चीन की राजधानी वर्निल में लगाया गया है। तो देखिए, बात आती है चीन की। तो चीन की जर्मनी की राजधानी बर्लिन की बात आती है। यहाँ अभी नाइट कर्फ्यू लगाया है कोरोना के वजह से। तो जर्मनी का आपका मुद्रा है ईरो। क्या है? ईरो। और यहाँ का आपका फ्रैंक वाल्टर एल्टीमेयर, फ्रैंक वाल्टर अमेल्टेयर यहाँ का कौन है? तो प्रेसिडेंट है। कौन है? प्रेसिडेंट है। चलिए, इस वीडियो से आपको इतना जानकारी मिलता है। अगर वीडियो का आप PDF चाहते हैं तो आप लिंक दिया हुआ है, आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश की कवियत्री लुइस लुकाको, देखिए अभी किस देश की कवियत्री, देखिए अभी किस देश की कवियत्री लुइस लुकाको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया गया। तो आपका किसका? तो ये आपका अमेरिका के जो कवियत्री हैं लुइस लुका, जिनको अभी हाल ही में 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने के घोषणा किया गया है। ये है लुइस लुका। चलिए, अगला है आपका, अमेरिका की बात आती है। तो देखिए, अमेरिका ने चाइना के सभी प्रोडक्ट को बहिष्कार करने के लिए बोला गया था। चलिए, और एक अमेरिका और इंडिया के बीच में ब्रज प्रहार एक युद्धाभ्यास है, जो किस बीच में होता है? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक के चेयरमैन RK छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा दिया है? तो ये आपका J&K जम्मू एंड कश्मीर बैंक मतलब J&K बैंक का चेयरमैन RK छिब्बर का कार्यकाल 6 महीना बढ़ा दिया गया है। तो किसने बढ़ाया? ये RBI ने बढ़ाया है। RBI के बारे में आपको बहुत ही बताए हैं। तो RBI की आपका स्थापना होता है 1 अप्रैल बताइए 1 अप्रैल 1935 में। और RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी RBI का शक्तिकांत दास RBI का गवर्नर है, जो कि 25वां नंबर का गवर्नर है। क्या? 25वां नंबर का गवर्नर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अभी
ये हैं भारतीय मूल के शिक्षाविद हार्वर्ड बिजनेस नियुक्त किया गया, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है। किन्हें? तो श्रीकांत दस्तर। किन्हें? श्रीकांत दस्तर। ये हैं श्रीकांत दस्तर, जिनको अभी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्म संरक्षण योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तो आपका देखिए, स्वनिर्भर नारी आत्म निर्भर योजना आपका किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तो आपका असम के मुख्यमंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, जिन्होंने अभी ये योजना शुरू किया है। तो बात आती है असम की, तो मैप में देखिए आपको असम दिख रहा होगा, यहाँ पे असम दिख रहा होगा। असम की राजधानी है दिसपुर और असम का मुख्यमंत्री है आपका सर्बानंद सोनोवाल और असम का राज्यपाल है आपका कौन है? तो जगदीश मुखी है। बात आती है असम की, तो देखिए आपका असम में है काजीरंगा बाग, जो एक सिंह के लिए, गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। असम में धन्वंतरी योजना स्टार्ट हुआ था। असम भारत का एक पहला मात्र गोल्डन बाग देखा गया था, कहाँ? तो असम में। हिमा दास असम का ब्रांड एम्बेसडर है, जो कि ढींग एक्सप्रेस से जाना जाता है। देखिए हिमा दास जो असम की है, वो ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाती है। देखिए एक प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा जो असम में स्टार्ट हुआ है, रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा असम में स्टार्ट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रसार भारती ने नवचर को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ समझौता किया है? इफको के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? इफको के साथ। ये इफको क्या है? तो बताइए, ये इफको है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, जिसके साथ अभी प्रसार भारती ने नवचर को बढ़ा देने के लिए समझौता किया है। इसकी स्थापना हुआ था, इफको का स्थापना हुआ है 1967। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और आपका इसका चेयरमैन है कौन है? इसका चेयरमैन है BS मकई। कौन है? BS मकई इसका चेयरमैन है। क्या है? BS मकई इसका चेयरमैन है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आपका ब्रिक्स देशों का, देखिए हाल ही में ब्रिक्स देशों का ब्राह्मा सम्मेलन कब संपन्न होगा? तो अभी ब्रिक्स देशों का आपका ब्राह्मा सम्मेलन कब संपन्न होगा? तो 17 नवंबर को संपन्न होगा, मतलब संपन्न होगा ब्राह्मा शिखर सम्मेलन विश्व ब्रिक्स देशों को। है ब्रिक्स में कौन कौन सा देश आता है? देखिए ब्रिक्स में देश आता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, एक साउथ अफ्रीका। देखिए ये ब्रिक्स में ये सब देश आते हैं, जिसका ब्राह्मा शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को समापन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव ATM शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में आपका किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव ATM शुरू किया गया है? तो आपका फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा, ये है आपका फिनो पेमेंट, इसके द्वारा मानव ATM शुरू किया गया है। तो फिनो बैंक आता है आपका, फिनो पेमेंट बैंक, जिसकी स्थापना हुआ है 2006 में इसका स्थापना हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और अभी इनका चेयरमैन कौन है? तो ऋषि गुप्ता। कौन है? इसका अभी चेयरमैन है ऋषि गुप्ता। कौन है? ऋषि गुप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी। तो देखिए अभी हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला मिंटी अग्रवाल बनी है। कौन बनी है? ये आपका मिंटी अग्रवाल, जो वायुसेना के फाइटर के रूप में वायुसेना में जो एरोप्लेन होती है उसे चलाने के काम करती है। ये कौन? तो ये है मिंटी अग्रवाल, जिसको युद्ध सेवा मेडल के पाने वाली पहली महिला बनी है। इसे दिया गया है वायुसेना की आपका चीफ जनरल के ओर से। ये क्या है? तो ये आपका बहुत ही अच्छे, मतलब एक बालाकोट जो स्ट्राइक हुआ था, इसमें ये काम की थी वायुसेना के रूप में, जिसी के चलते इसको मिल रहा है, मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है। इसके कारण इसको मिला है, ये अवार्ड मिल रहा है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
अब पिछले दिन का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्य के उच्च शिक्षा में आई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल डैशवो शुरू किया है? तो ये आपका पिछले दिन का क्वेश्चन है, जिसका आंसर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। यूट्यूब के लिए यूट्यूब चैनल डैशवो शुरू किया है आई लर्निंग के लिए, कोई राज्य ने? तो गोवा राज्य ने किया है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुरू किया है? बताइए। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट में बता सकते हैं। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर, जिसका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।